ओके गाइस, तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? अब देखो, आप सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो, राइट? या फिर कोई वेब एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, डिजाइन करके। ठीक है, तो उसको डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यूज होते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे फ्लटर हो गया, फ्लटर डार्ट, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रस्ट। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को प्रोग्राम करते हैं, कोड्स लिखते हैं, सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं, कम्युनिकेट कराने के लिए कंप्यूटर से, या फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर्स से कम्युनिकेट होने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं अपना इंस्ट्रक्शंस। जैसे देखो, आप चाहते हो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को समझे, तो वो नॉर्मल लैंग्वेज को ऑब्वियसली समझ नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज हम कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बनाया जाता है। जो रियल लाइफ के चीजें हैं उनको, उन सिनेरियोस को सॉफ्टवेयर में उतारा जाता है। जैसे आप, जैसे फैन, फैन चल रहा है, ठीक है, फैन ऑन है, फैन ऑन है तो ऑब्वियसली चलेगा। तो ये इसको सॉफ्टवेयर में बनाओगे, फैन ऑन है, ये रियल लाइफ सिनेरियो, बट इसको आप सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हो। कार एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, कार एक्सेलरेट कर रही है, तो ये भी एक रियल लाइफ सिनेरियो जो कि आप सॉफ्टवेयर में उतारोगे। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे रियल लाइफ चीजों को हम सॉफ्टवेयर में उतारेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ये कर पाते हैं, राइट? कोई भी चीज बनाना चाहो तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हो। अब देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान एक इमेज को देखता है और क्लासिफाई कर पाता है कि वो इमेज कौन से क्लास से बिलोंग करता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये डॉग हो गया, ठीक है, ये डॉग, डॉग की इमेज है, ये कैट की इमेज है, और ये काऊ की इमेज है। तो अब आप अपनी आईज से ये देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो फोटोज। अब एक कुत्ते को देखोगे तो आप कैसे पहचानोगे कि मतलब कुत्ता है? कैसे क्लासिफाई करोगे? ऑब्वियसली आप अपनी आंखों से देखोगे, आपके ब्रेन में जाता है, जो भी प्रोसेस होना होता है, और जो इमेज है, एज डिटेक्ट होता है, उसके कान डिटेक्ट होते हैं, आंख डिटेक्ट होते हैं, और फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसका फाइनल रिजल्ट आता है कि ये डॉग है। ठीक है, तो अब देखो, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कोई इमेज को देखते हो, कोई डॉग को देख रहे हो, डॉग की फोटो को देख रहे हो, तो वो आपका ब्रेन क्या करता है, अलग अलग न्यूरॉन्स स्पाइक करते हैं, और कोई न्यूरॉन एज को डिटेक्ट करता है, कोई न्यूरॉन आंखों को डिटेक्ट करता है, कोई न्यूरॉन जो उसकी स्किन है उसको डिटेक्ट करता है, कोई न्यूरॉन फेस के एज को डिटेक्ट करता है, कोई नोज को डिटेक्ट करता है। मतलब अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है डिटेक्शन का। और एक बार डिटेक्ट करने के बाद फाइनल वो डिसाइड करते हैं कि ये डॉग, डॉग की इमेज है, राइट? तो ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। सेम चीज अगर आप एआई मॉडल बना रहे हो, अब ये तो हम देख रहे हैं ना, तो ये रियल लाइफ सिनेरियो हो गया। लेकिन इसको एआई में उतारने के लिए, सॉफ्टवेयर बेस बनाने के लिए, आपको पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप समझ रहे हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करके रियल लाइफ सिनेरियोस को हम सॉफ्टवेयर पे लाते हैं, राइट? हमने क्या किया, ये जो हम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी जो ब्रेन कर रहा है, उस चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही है, वो सॉफ्टवेयर ही है गाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एलएलएम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो, या फिर कोई इमेज डिटेक्ट करने वाला, जब चैट जीपीटी को इमेज देते हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी इमेज, वो पहचान लेता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई गई, जो कि पाइथन या फिर और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई जाती तो उनका भी रोल होता। जैसे एंड्रॉइड ऐप्स को ले लो, राइट? तो हम क्या करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अपनी चीज़ों ऑर्डर करते हैं, कोई फूड ऑर्डर करते हैं, तो हम फिजिकली कर रहे हैं।
क्यों नहीं इसको हम सॉफ्टवेयर पे ला दे ताकि घर बैठे हम ऑर्डर कर पाएं और इजी हो जाए, हमें रेस्टोरेंट भी नहीं जाना पड़े। देखो सिनेरियो देखा आपने। तो इसको रियल वर्ल्ड से सॉफ्टवेयर पे लाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि ऐप बनाने के लिए फ्लटर एंड डार्ट या फिर कोटलिन का यूज करते हैं, फिर जावा का यूज करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। अब बारी आती है पाइथन क्या है। पाइथन क्या है, ठीक है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें पता है, बट ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों लो लेवल, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं गाइस, ठीक है। इनके लिए कंपाइलर का यूज होता है और ये एक साथ चल देते हैं, सारे कोड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि इसलिए ये फास्ट है। और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन, इसलिए थोड़े स्लो होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन स्लो है। जैसे आप देखोगे आजकल जो हार्डवेयर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है, जैसे चिप्स हो गए या फिर स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, जैसे एसी स्मार्ट डिवाइसेस जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, या फिर हमारी आवाज़ से, हमारे एक्शन से चीज़ें, जैसे अब देखते हो क्लैप करते हो तो फैन ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सी प्लस प्लस से ही बनाई जाती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर रस्ट हो गया। पाइथन से तो बिल्कुल नहीं बनाई जाती क्योंकि स्लो होता है पाइथन बहुत ज़्यादा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्लो होती है, सी प्लस प्लस बहुत फास्ट होती है। तो उन्हीं को यूज़ करके हम हार्डवेयर पे प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि स्पीड बहुत ज़्यादा, लेटेंसी बहुत कम हो, समझ रहे हो। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर का। और पाइथन का यूज़ करके इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा पाइथन से ही करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन। और आप कुछ भी चीज़ बनाओगे तो उप्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ चीज़ें आपको टर्म्स में एक्वेंटेड कराता हूँ ताकि आपको उप्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चीज़, आप मैं कुछ क्लासेस का नाम लूँगा, जैसे ह्यूमंस, या फिर एनिमल्स, या फिर फिश, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज आ जाते हैं, मैंगोज, ठीक है। अब देखो मैं इसको फ्रूट्स भी कर देता हूँ, फ्रूट्स, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, ये सारी चीजें ध्यान से देखो। ह्यूमन, अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक क्लास है, ये क्लास है, ये सारे क्लासेस हैं। ये दो देखो आप, फ्रूट्स एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। एनिमल एक क्लास है, उस एनिमल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्लासेस होते हैं और उस क्लासेस के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अब देखो मैं एनिमल्स का ले लूं, सबसे इजी वाला, एनिमल्स, ठीक है। एक एनिमल्स का मैं एनिमल्स मैंने एक क्लास है जिसके बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखो दुनिया में आप कुछ भी देखते हो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, भाई मैं एक चीज हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं चीज हूँ। अंकित कश्यप एक चीज है, ये माइक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिक, वो भी एक चीज है। मैं बार बार एक टर्म का यूज करता हूँ, चीजें। जैसे आप कोई चीजें कर रहे हो, कोई चीजें सीख रहे हो, राइट। अब कुछ भी कर रहे हो वो चीज एक ऑब्जेक्ट आ जाता है गाइस। जैसे कुछ कुछ चीजें आप खा रहे हो या फिर कुछ चीजें आप देख रहे हो, राइट। तो हम एक जो टर्म यूज करते हैं चीजें, थिंग, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ही चीजें हैं गाइस। कुछ चीजें बोल रहा हूं मैं, दुनिया में आप कुछ भी देखो वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और वो ऑब्जेक्ट क्लास के बेसिस पे ही बनाया गया है। जैसे ह्यूमन ले लेते हैं, तो ह्यूमन के अंदर क्या आ जाएगा भाई, मेल, फीमेल्स, राइट, और भी जो भी एजेंडर्स आ जाते हैं। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, कैट्स, डॉग्स,
लायंस, कुछ भी, जो भी एनिमल्स है वो क्लासेस के बेसिस पे ही बनते हैं ऑब्जेक्ट्स, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ये भी ऑब्जेक्ट्स सारे। फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? मैंगोज, लीची, पाइनएप्पल, एप्पल, जो भी है, ब्लैकबेरीज, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। फिश के, फिश एक क्लास है, और फिश के भी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। राइट, बहुत सारे टाइप्स के फिश होते हैं। मैंगोज भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैंगोज, मान लो अगर मैंगोज को आप एक क्लास रख रहे हो, तो मैंगोज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अब रियल लाइफ में ही देखते हो। राइट, आई होप आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो, क्योंकि मैं सच्ची बता रहा, मैं शुरू शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब सीख रहा था, तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग गाइस, क्लासेस क्या होते हैं, मेरे को टीचर्स एग्जांपल दे रहे थे, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा था, तो उसमें जब मैं मॉडल ट्रेन कर रहा था, पहली बार जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें एक टर्म था, आप ये मॉडल ट्रेन कीजिए, इसमें 2 क्लासेस हैं। तब मेरे को वहां पे स्पाइक किया कि ये क्लासेस मैंने उप्स में पढ़ रखी है, क्योंकि मैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना शुरू किया था, तब मैं उतना उप्स के बारे में मैं नहीं जानता था, बस मैंने बेसिक कर लिया था पाइथन, उसके बाद मैंने डाइव कर लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो जब वहां पे आया था ऑप्शन कि ये 2 क्लासेस हैं, उनको क्लासीफाई करने हैं। आपको एक डेटा दिया जा रहा है, डेटा में कुत्ते बिल्ली का इमेज डेटा सेट है, और क्लासेस हैं कुत्ते बिल्ली। अब उसको ट्रेन करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डॉग का इमेज देंगे, और वो मॉडल क्या करेगा, डिटेक्ट करके बताएगा ये डॉग क्लास है या फिर कैट क्लास है, ये डॉग है या फिर कैट है। 2 क्लासेस हैं, डॉग या कैट। क्लासेस मतलब कैटेगरीज गाइस, कैटेगरीज। ये देख रहे हो, ये सारे कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, ह्यूमन, फिश, एनिमल्स, मैंगोस, फ्रूट्स, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, आई होप आप समझ रहे होगे क्लासेस का। ऑब्जेक्ट्स क्या है? कॉपी, कॉपी ऑब्जेक्ट है। आप दुनिया में कुछ भी चीज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ही है गाइस। कार ऑब्जेक्ट है, या फिर कार क्लास है, बीएमडब्ल्यू एक ऑब्जेक्ट है, उस कार के क्लास के बेसिस पे बीएमडब्ल्यू हो गया, ऑडी हो गया, जो भी जितने सारे कार्स के आप नाम ले लो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा समझ रहे होगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार सोचो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके बाद मैं पाउस करके यहाँ पे सोचो, मैं एक लाइन में दोनों को डिफाइन करता हूँ। क्लासेस ये हैं कि क्लासेस के बेसिस पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लासेस एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप। उस ग्रुप के बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन क्लास हो गया, उस ह्यूमन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, मेल फीमेल। या फिर एनिमल्स क्लास, एनिमल क्लास हो गया, उस एनिमल का बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैट, डॉग। राइट, तो ये डिफरेंस है क्लास और ऑब्जेक्ट में। आई होप आप समझ रहे हो। अभी भी आगे भी देखेंगे, बस मैं आपको बस एक्वेंटेड करा रहा था कि आगे चल के अगर आप देखोगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को, ताकि ओवरवेलम फील ना हो, बस मैं बता रहा था। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, स्टेट, स्टेट्स और बिहेवियर। ठीक है, अब ये 2 टर्म आपको जानना होगा। अब कोई क्लास है, ठीक है, सपोज कोई क्लास है कार, कार क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, बीएमडब्ल्यू, और इसके ऑब्जेक्ट्स ऑडी और लैम्बोर्गिनी। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं इस क्लास, कार क्लास के। देख रहे हो, अलग अलग कार के नाम्स दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हो जाए। अब आपने ये जो क्लास बनाया है कार, ठीक है, अब इस कार की क्या क्या चीजें हो सकती है कार के पास? 4 व्हील्स हो सकते हैं, ठीक है, कलर हो सकता है, और क्या, माइलेज, माइलेज है, स्पीड। तो ये सारे देख रहे हो, इस कार के एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं। हर एक, आप जाते हो शोरूम में खरीदने, आप कार जाते हो खरीदने, बट कौन से कार लेते हो?
कार खरीदने जाते हो, बोलते हो मैं जा रहा हूँ कार खरीदने, तो आप यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हो। अब कोई पूछता है कि कौन से कार खरीदोगे, तो आप बोलोगे BMW, तो भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की बात करने लग गए। ठीक है। और जैसे बोलोगे मैं कार खरीदने जा रहा हूँ और ऐसा कार लूंगा, ऐसी कार लूंगा कि जिसके 4 व्हील्स हैं, ऑब्वियसली तो 4 व्हील्स होती हैं, मतलब जिसके माइलेज, स्पीड और कलर सुंदर हो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं गाइस, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक कार के। और ये वैरी करता है, ये वैरी करता है इन ऑब्जेक्ट्स पे। तो एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स वैरी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे। ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे, जैसे आप BMW लोगे तो BMW की माइलेज अलग होगी, स्पीड अलग होगी, कलर कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। तो ये सारे जो कार के एट्रीब्यूट्स हैं, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स। ठीक है। तो स्टेट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये बताया, ये स्टेट्स हो गया गाइस, स्टेट्स। राइट। तो यही जो मैंने टर्म लिया था यहाँ पे स्टेट्स, ये वही स्टेट्स है। अब स्टेट्स किसके अंदर आ रहे हैं, क्लास के अंदर। कैसे, क्लास क्या है, कार बनाया, और इस कार के एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टेट्स क्या क्या है, 4 व्हील्स, कलर्स, माइलेज, स्पीड, ये सारे स्टेट्स। एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, स्टेट्स भी कह सकते हो। ठीक, अलग अलग नाम से होते हैं। अब आते हैं बिहेवियर की। आपकी बिहेवियर क्या है, आप बोलते हो, आप खाना खाते हो, आप चलते हो, आप दौड़ते हो, आप रोते हो, आप चिल्लाते हो, ये सारे आपके बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है गाइस। गुस्सा करना, हंसना, रोना, ये सारे ह्यूमन बिहेवियर है। एनिमल्स के क्या बिहेवियर हो सकते हैं, उनकी जो साउंड है, जैसे वो बोलते हैं, वो उनका बिहेवियर है। वो जो खाना खाते हैं, वो जैसे खाते हैं, या फिर जैसे जिस तरीके से पानी पीते हैं, वो उनका बिहेवियर है, उनका अलग ही बिहेवियर है। कार की बिहेवियर क्या हो सकती है, कार की स्पीड, माइलेज कैसे तेज चल रही है, कार उड़ रही है, यह हाइपोथेटिकल है, बट कार एकदम स्पीड में जा रही है, कार स्लो चल रही है, कार आवाज कर रही है, कार साउंडलेस है, ये सारे उसके बिहेवियर से गाइस। ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि एक जो क्लास है वो कंबाइन करता है स्टेट्स और बिहेवियर को। क्योंकि क्लास क्या हो गया, कार। ठीक है। अब एक कार के पास क्या होगा, स्टेट्स होंगे और बिहेवियर होंगे। राइट। तो ये देख लो गाइस, प्लीज अगर समझ में आया तो बता देना कमेंट, ताकि मेरे को पता चले कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। और मैं इतना, अब क्या होता है ना, आपको जब कोई लेमैन में समझाता है तो आप दिमाग भी यूज करना छोड़ देते हो और उसकी बातों को सुनने लगते हो, जिससे आपका ब्रेन और नीचे चला जाता है। लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं करना है, सोचना है खुद से भी। अगर आप लेमैन में समझ रहे हो तो अब समझ जाओगे, लेकिन इंस्टेंट उसी समय समझोगे, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे गाइस। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि लेमन में समझाओ, लेकिन आप भी अपना बुद्धि यूज करके थोड़ा समझो, चीजों को पॉज करके समझो कि ये कैसे हो रही चीज है, ताकि आप उसका एक पैटर्न बना पाओ दिमाग में। सुनने से कुछ नहीं होता है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो पैटर्न्स को पकड़ते हैं। तो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो पैटर्न्स को नहीं पकड़ेंगे, आप सुन के ही रह जाओगे। लेमेंस में मैंने समझा दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, आप तो समझ गए वाह बहुत सिंपल है, नहीं गाइस अब भूल जाओगे। तो यही एक डिसएडवांटेज होता है लेमन में चीजों को समझना। बट वो डिपेंड करता है कि आप तुरंत एक बार रिवाइज करोगे, सोचोगे, या फिर मैं बता रहा हूं तब तक सोचते सोचते ही समझो, तब आप अच्छे से समझ, या फिर मेरे वर्ड्स पे एकदम डिटेल में ध्यान दो, तब आप समझ पाओगे। कोई इशू नहीं है इस, लेकिन हम सिंपल में ही समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाए। आई होप आप समझ रहे हो, क्लास कंटेन कर रहा है स्टेट्स को और बिहेवियर्स को। और मैंने स्टेट्स बता दिया जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसी क्लास के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स, और वो एट्रीब्यूट्स बिलोंग करते किसी ऑब्जेक्ट्स के। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किसी और इंसान के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे किसी 50 साल के इंसान का ले लो जिसके सर पे बाल नहीं है, और आप खुद से कंपेयर करो, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम है, बट उनका एट्रीब्यूट ये है कि उनकी एज 50 साल है, आपकी एज 25 24 जो भी हो।
23, जो भी एज हो आपकी वो एज है। उनके और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उनके बाल, उनके सर पे बाल नहीं है, आपके सर पे बाल है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। आपके बिहेवियर्स क्या है? आप तेज में बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलते हो, उनके बिहेवियर क्या है? वो स्लो बोलते हैं, स्लो बोल रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आप समझ रहे हो क्या। अब हम समझेंगे क्लास क्या है। ऑलरेडी मैंने क्लास के बारे में बता दिया, फिर भी अब हम प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आते हैं। ये रियल लाइफ का एग्जांपल नहीं देता, प्रोग्रामिंग के बेसिस। वही सारी चीजें जो रियल लाइफ में होती है वही प्रोग्रामिंग में ही कन्वर्ट होते हैं, तभी तो हम उप सीख रहे हैं, ताकि शुरू से ही हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करना सीखें। अब बारी आती है क्लास की। अब क्लास क्या कंटेन करता है? स्टेट्स और बिहेवियर्स। ठीक है। अब जो स्टेट्स होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं, सारे स्टेट्स। जैसे आप क्लास से लोग कार का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से इजी है। अब जो क्लास है वो अलग अलग टाइप्स के स्टेट्स स्टोर करते हैं, जैसे कलर, कार का कलर, व्हील्स, स्पीड और माइलेज। ठीक है। तो माइलेज जो ये सारे एट्रीब्यूट्स, और भी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्वालिटीज। अब इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम अलग अलग कार बना सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस, मैंने बताया ही है कि अलग अलग जो कार्स हैं उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम अलग अलग कार बना सकते हैं, बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं, राइट। तो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। आपको इतना याद रखना है हमेशा, ताकि आप डिजाइन कर पाओ। अब देखो, सबसे पहला क्लास हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम क्लास। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा भी घबराना नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं घबराना। आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्शन हो जिन्होंने पाइथन पढ़ना है उप से स्टार्ट किया। क्लास लिखने के लिए पाइथन में क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है क्लास, ये कैपिटल सी है, जो अपर केस सी है, क्लास, और आप कार लिखोगे, क्लास कार, कार, और यहाँ पे आपने कॉलन दे दिया, कार का सी कैपिटल रखना। ठीक है, कार का सी कैपिटल रखना। कैमल केस यूज करते हैं, कैमल केस। आपने सी कैपिटल लेटर में लिखा, हमने एक क्लास बना दिया, यहाँ पे अपने क्लास बना दिया जिसका नाम अपने कार रखा है। अब देखो, अब आपको क्या करना है? एट्रीब्यूट्स, जो कार के जो स्टेट्स होते हैं, कार की क्वालिटी क्या है, तो अब इसके अंदर क्लास के अंदर ही लिखोगे कलर, कलर लिखोगे रेड। ठीक है, व्हील्स, और स्पीड, स्पीड अब डिपेंड करती है क्लास पे, कलर भी डिपेंड, सॉरी, स्पीड डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे, कार का जो टाइप है, जो कौन सी कार है वो डिपेंड करती है स्पीड उस पे। माइलेज जो है, माइलेज जो है वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट पे। तो देखो, क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एट्रीब्यूट्स, कि उस कार के एट्रीब्यूट्स ये होंगे। अब देखो, कलर भी डिपेंड करती है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें कार पे डिपेंड करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? एक क्लास से हम अलग अलग कार बना सकते हैं गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया है वो डिपेंड कर रही है कौन सी कार है। अब अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे? अब बिहेवियर को डिफाइन करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं क्लासेस, क्लास के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे कलर, व्हील्स, स्पीड, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए। अब बिहेवियर की बात होती है, तो आपने टर्म सुना होगा फंक्शन, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा तो आपने टर्म सुना होगा फंक्शन। फंक्शन चैप्टर तो आपने पढ़ रखी होगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में। जिसने नहीं पढ़ी है, पहली बार जो देख रहा है उसको मैं बताऊंगा फंक्शन। फंक्शन बस समझो, एक फंक्शन एक मशीन है। ठीक है, फंक्शन एक मशीन है जो जो इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। जैसे आप जाते हो किसी मशीन में धान को चावल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप उस मशीन के, जो थ्रेशर मशीन है, मशीन के अंदर आप धान डालते हो और वो चावल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। या फिर आप जूसर ले लो, उसमें फल डालते हो, फ्रूट्स डालते हो और जूस बन के निकल जाता है। तो वो जो मिक्सर है, जूसर है, वो एक फंक्शन है, वो एक मशीन है जो कि इनपुट को प्रोसेस कर रहा है। इनपुट हम क्या दे रहे हैं? फ्रूट्स। इनपुट को प्रोसेस करके वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है। तो वही फंक्शन एग्जांपल मैंने बहुत लेमन में एग्जांपल दिया गया इस फंक्शन के बारे में। और इसी फंक्शन का हम क्लास में जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस फंक्शन को यूज करते हैं, इसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेथड। इसको बोलते हैं मेथड का। इस नाम चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका फंक्शंस का जो वर्क है, जो प्रोसेस है, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस फंक्शन जो हम मशीन बोल रहे हैं, अब देखो आप मिक्सर को आप यहाँ पे मिक्सर बोल रहे हैं हम, काम वही कर, वो मशीन है जो, वो मिक्सर जो है वो फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है फ्रूट्स और आउटपुट दे रहा है जूस। वो जो मशीन है मिक्सर फंक्शन, अब उसको कहीं और ले जाओ तो वहां उस जगह पे उसका नाम कुछ और पड़ा है, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना, इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। वो मशीन जो मिक्सर है कहीं और जगह ले जाओ तो वहां के लोग उसको वही उस नाम से बुलाएंगे, क्योंकि वहां मैंडेटरी किया गया है इस मिक्सर को उस जगह पे उसी नाम से बुलाना है जहां पे जो नाम दिया गया है उस मिक्सर को, वहां पे वो मेथड बुला रहा है। ठीक है, हम मिक्सर को यहाँ पे फंक्शन बुला रहा है। अब वो मिक्सर को आप वहां पे ले जा रहे हो तो वो वहां पे मेथड बुला रहा है। काम सेम है बट नाम चेंज हो गया, सेम वही सीन है भाई। फंक्शन को क्लास में आप यूज करोगे तो उनको मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? मेथड्स को डिफाइन करते हो। ठीक है, यहाँ पे मेथड्स डिफाइन होते हैं क्लास के अंदर। मेथड्स डिफाइन क्लास के अंदर, क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो अब देखो एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन कर दिया, कलर, व्हील, स्पीड। अब देखो मेथड कैसे डिफाइन करोगे? अब कार तेज में चल रही है, ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसे, सर्कल लेता हूँ, डिफाइनिंग। देखो अब डिफाइन करो इसमें भी, और इसमें अब लिखोगे कार स्पीड, कार अंडरस्कोर स्पीड, कार स्पीड लिख दिया। और इस अब डिफाइन कर दिया मेथड। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन को डिफाइन करते हैं गाइस, ऐसे ही फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऐसे ही मेथड को डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन आपने टर्म सुना होगा, डिफाइन। इसको आप शॉर्ट में लिख रहे हो डिफ, डेफ लिख रहे हो, तो आपने यही लिख दिया डेफ। डिफाइन मेथड ऐसे लिख रहे हो, डिफाइन, डिफाइन मेथड। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मेथड का एक तो नाम दोगे ना, तो क्या हो जाएगा? डिफाइन कार स्पीड, कार स्पीड। ठीक है, और इसके साथ आप पैरेंथेसिस देते हो। अब देखो डिफाइन कार स्पीड, अब तो हमें डिफाइन ही लिखना पड़ता है, हम डिफाइन का शॉर्ट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिफाइन डीईएफ कार स्पीड, डीईएफ कार स्पीड। देख रहे हो? तो फाइनली हमें मेथड्स ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। बस इतना दिमाग में रखो। अब बेसिक से भी जाते और अब फंक्शन चैप्टर पढ़ने जाते तो और भी सारे लोग यही बताएंगे कि फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, मेथड्स ऐसे ही डिफाइन करते हैं। इसका कोई अलग से आपको लेक्चर्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि सिखाना बैठे 1 घंटे कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल नहीं गाइस। बस आपको लिखना है कि क कैसे लिखते हैं, तो क को हम ऐसे ही लिखते हैं भाई। ख कैसे लिखते हैं, ख को वैसे ही लिखते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। ग को क्यों वैसे लिखते हैं भाई? वैसे ही लिखते हैं, बनाया गया है वैसे ही, तो वैसे ही लिखना पड़ता है। आई होप आप समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, मेथड को डिफाइन कर दिया, डीईएफ और कार स्पीड। मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है? मेथड के अंदर हम उस चीज का बिहेवियर्स मेंशन करते हैं, बिहेवियर्स। आपके बिहेवियर क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, जो मैंने बताया था, खाना पीना, आप सो रहे हो, अब गा रहे हो, ये आपका बिहेवियर है। तो उस कार्स के भी तो बिहेवियर होंगे, स्पीड बहुत तेज चल रही है, कार उड़ के चलती है, कार जंप करके चलती है, तो ये सारे बिहेवियर्स हैं उसके। तो अब मेथड्स के अंदर बिहेवियर ही लिखे जाते हैं गाइस, तो ये नोट कर लेना। मेथड्स के अंदर, मेथड्स के अंदर बिहेवियर लिखे जाते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पे बिहेवियर मेंशन करोगे, तो आप प्रिंट करोगे, प्रिंट कार इज रनिंग। ठीक है, कार इज रनिंग आपने प्रिंट कर दिया, ये बिहेवियर है, कार चल रही है। कोई कार उड़ रही होगी तो लिख देंगे कार इज फ्लाइंग, वो उसकी बिहेवियर है। आई होप आप अब समझ रहे हो गाइस। एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम स्टेट्स बोलते हैं, और उन मेथड्स के अंदर बिहेवियर होते हैं। तो आप जो भी बिहेवियर डिफाइन करोगे किसी ऑब्जेक्ट का, वो मेथड के अंदर ही करोगे, और एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर ही करोगे। एट्रीब्यूट्स मेथड के अंदर नहीं होते हैं, क्लास के जस्ट नीचे एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं। ये हाँ आपको समझना पड़ेगा। और मैंने बता दिया मेथड कैसे लिखते हैं, उसके लिए लेक्चर की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखते हैं गाइस, सिंपल। डीईएफ मेथड का नाम पैरेंथेसिस, बस हो गया। और क्या चाहिए? आई होप आप समझ रहे हो, क्लास मेथड के बारे में आप जान गए। एट स्टेट्स क्या होते हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स, किसी चीज का एट्रीब्यूट्स, मैंने एग्जांपल दे दिया है एट्रीब्यूट्स, स्पीड, माइलेज, कलर, व्हील्स, जो भी है। एक एरोप्लेन की अलग स्टेट्स होंगे, एक बाइक की अलग ही होगी स्टेट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, एक इंसान के एट्रीब्यूट्स अलग हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम हजारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हजारों कार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हजारों कार बना सकते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स देके। अलग अलग कार के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, और उनके बिहेवियर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग कार के अलग अलग बिहेवियर्स होंगे। उन बिहेवियर्स को डिफाइन करने के लिए मेथड का यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने दिखा दिया कैसे मेथड हम क्लास के अंदर लिखते हैं, और मेथड के अंदर ही बिहेवियर्स लिखे जाते हैं रियल लाइफ सिनेरियोस के। बस 3-4 लाइन की बात है, आपको दिमाग में रखना है। कैसे फंक्शन जो है उसका नाम बदल के इसमें इसमें हम मेथड्स बोलते हैं फंक्शन को। फंक्शन एक मशीन है जो कि इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है आउटपुट, आउटपुट हमें देता है प्रोसेस करके। तो फंक्शन भी मैंने बता दिया है क्या है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में करते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका ग्राफ ऐसे होता है। गाइस मैथ्स पढ़ेंगे, मजा आएगा। मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, एकदम हाई लेवल मैथ्स पढ़ाऊंगा। अलग से मैथ्स एआई के लिए नहीं, एआई के लिए मैथ्स तो खुद वहीं पे पढ़ेंगे, अलग से मैथ्स पढ़ाऊंगा। फॉरियर ट्रांसफॉर्म, वेबलेट ट्रांसफॉर्म, नॉट थ्योरी, जहां से आप कुछ चीजें इनोवेशन कर सको, वो करेंगे। तो देखो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे जैसे आप इनपुट, ये फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू आप दोगे 1 2 3, तो आपका ये फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये 1 x स्क्वायर, 2 रखो एक्स स्क्वायर पे, फिर 3 रखो, तो ये फंक्शन प्रोसेस करके हम आउटपुट दे रहे हैं। राइट, वैसे ही एक फंक्शन मशीन है। आई होप आप समझ गए होंगे क्लास और मेथड्स के बारे में। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो क्लास है वो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें बता रहा है गाइस, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। जैसे आप कोई घर बनाते हो, घर के पहले आप बनाने के पहले आप ब्लूप्रिंट बनाते हो, इस घर में इतने रूम्स होंगे, इतने स्विमिंग पूल्स होंगे, इतने किचन होंगे, डाइनिंग हॉल होंगे। तो ये सारे ब्लूप्रिंट्स आप तैयार जो करते हो, ये हम एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रही गाइस, कोई मेमोरी एलोकेशन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस क्लास के बेसिस पे मेमोरी एलोकेट और ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसके सारे एट्रीब्यूट्स, ये जो ब्लूप्रिंट्स हम बनाए रहते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो एक तरह से ये एक ब्लूप्रिंट है, क्लास ब्लूप्रिंट है, तैयार कर रहे हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो। और जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और क्लास से कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट आपका बन गया, वो सारे ब्लूप्रिंट्स जो आपने बना रखे थे, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप घर बनाने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो और घर बना देते हो। तो वो ब्लूप्रिंट में जो भी सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है, बनाई रहती है, डिजाइन की जाती है, वो सारे घर घर में ही इंप्लीमेंट किया जाता है। आपका घर ऑब्जेक्ट बन गया, ब्लूप्रिंट जो था आपने बनाया था पेपर पे, वो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो सारा ब्लूप्रिंट का एट्रीब्यूट्स आपके घर में चला गया। राइट, जैसे आपने ब्लूप्रिंट में मेंशन किया था कि मेरे घर में 2 किचन होंगे, तो आप घर जब बनाते हो तो उसमें 2 किचन रखते हो ना, तो आपका ब्लूप्रिंट रियल लाइफ सिनेरियो ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ही यहाँ पे भी आप जब क्लास बना रहे हो, एट्रीब्यूट्स मेंशन कर रहे हो और बिहेवियर्स मेंशन कर रहे हो, ये सारे ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हो।
और आप क्या करोगे, ये सारे ब्लूप्रिंट्स का यूज करोगे ऑब्जेक्ट बनाने में। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, सारा ब्लूप्रिंट्स उनके उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा और आपका एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। मतलब आप उस ब्लूप्रिंट का यूज करके हजारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ब्लूप्रिंट्स को चेंज करके आप हजारों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग बना सकते हो, राइट। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये टर्म मैंने यूज नहीं किया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, अब देखना थोड़ा सा ये चीज। मैं क्लास लिख रहा हूं, आपको पता है क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास आपने बना दिया कार, ठीक है। बार बार कार नहीं लेंगे, कार महंगी है। क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम देना है जब भी क्लास आप बनाओ। अब देखो आपने यहाँ पे क्लास बना दिया, क्लास क्रिएटेड, क्लास क्रिएटेड। अब इस क्लास के अंदर आप क्या करो, मैं क्लास को एम्प्टी रखता हूँ, पास कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, क्लास के अंदर कुछ नहीं है, मैंने पास लिख दिया। अब क्लास के बेसिस पे जैसे बनाएंगे आप हजारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अब हम स्टूडेंट, हमने क्लास बना दिया। अब स्टूडेंट तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, स्टूडेंट वन उसका अलग ही है, स्टूडेंट टू वाला उसका अलग ही है, मार्क्स या फिर जो एज है या फिर उसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, मतलब स्किन का कलर है, तो ये सारे अलग अलग हो सकते हैं, बॉडी की डिजाइन। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, जैसे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन लिखोगे आप, इक्वल टू देना है, और ये देखो स्टूडेंट लिखना है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया गाइस। स्टूडेंट वन इक्वल टू स्टूडेंट, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बारी आती है यहाँ पे स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू, आप क्या करोगे, फिर से स्टूडेंट लिखोगे, पैरेंथेसिस दोगे। आपको स्टूडेंट्स अलग अलग स्टूडेंट्स बना रहे हो तो आप सेम क्लास से ही यूज करके बनाओगे ना। जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्लास से हम हजारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं गाइस। तो क्लास तो आप सेम यूज कर रहे हो, स्टूडेंट स्टूडेंट, बट ऑब्जेक्ट्स देखो अलग अलग बना दिया आपने, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, ऐसे करते करते आप लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स बना सकते हो सेम क्लास से। तो सेम कोड में भी ऐसे लिखते हैं, मैं कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ, कोड में भी ऐसे ही लिखते हैं, स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट पैरेंथेसिस। आपने ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, ऐसे बनाओगे स्टूडेंट थ्री इक्वल टू स्टूडेंट, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया गाइस। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस क्लास के यूज करके, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने डिजाइन खुद से बनाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। जैसे जे अच्छा लगता है, टी का देख रहे हो ऐसे, सी डी का, ये तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है करने में, ताकि वो अच्छा बनाता है उसको। ठीक है, तो ये थर्ड स्टूडेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, कितनी आपकी आपकी मर्जी है, आप कितने स्टूडेंट से बना सकते हो, राइट। आई होप समझ गए होगे। सिंटेक्स देख लो, ऑलमोस्ट सेम सेम सिंटेक्स, ऐसा ही कोडिंग में भी लिखना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि कोडिंग में ऐसा नहीं, यहाँ पे मैंने बस कुछ अलग किया ताकि आप इजीली समझ पाओ जब एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर रहे थे बस। लेकिन डिफाइन जो किया आपने मेथड्स को, मेथड को यहाँ पे जो डिफाइन किया, डी मेथड एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन पैरेंथेसिस में कुछ पास किया जाता है, वो हम बाद में बताऊँ। लेकिन अभी तो देख लो कैसे डिफाइन किया जाता है, ताकि तब मैं अगर बताऊं एक्स्ट्रा चीजें तो आपको पहले से डिफाइन करना पता हो, नहीं तो आप एक चीज एक बार में बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप मैं ठीक से बता रहा हूँ गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को अच्छे से डिलीवर करूँ, आप चीजों को समझो। देखो मैं टर्म यूज करूँ चीजें, मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ही है वो, कुछ भी ले लो ऑब्जेक्ट ही है। हवा, हवा के अंदर अलग अलग टाइप के हवा होते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी है, ओजोन, नहीं यार, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी, दुनिया में कुछ भी ले लो, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, मैं बताना चाहता हूँ गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रॉपर कोड लिखेंगे,
क्लास कैसे बनाते हैं और उसके अंदर डेटा को कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर एट्रीब्यूट्स डिजाइन करेंगे, डालेंगे, ताकि आप देख पाओ। और गाइज मैं बताना चाहता हूँ, ओवरवेल्म होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर नोट्स चाहिए एआई से रिलेटेड, पाइथन आपको पढ़नी है, तो आप चले जाओ मेरे ऐप पे जाओगे, सर्च करोगे प्ले स्टोर पे AEVIRIS, ये सर्च करोगे तो आप मेरे ऐप को देखोगे, सिर्फ मेरा ही ऐप आता है गूगल पे, मतलब प्ले स्टोर पे। आप ब्लू कलर का आइकन होगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लेना, एवरेज से AI लिखा होगा, डाउनलोड कर लोगे। सब्सक्रिप्शन पाइथन तो मैंने फ्री रखा है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। आपको एआई अगर पढ़ना है तो आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लोगे, 6 महीने या 1 साल के ले लेना, ताकि आप प्रॉपर एआई यूज कर पाओ। तो 1 महीने मैंने प्रॉपर एआई नहीं दिया है इस, ऑलरेडी मैंने बहुत सस्ता रखा है, 150 रुपये पर महीने या फिर 1,000 रुपये साल। अब तो 2 रुपये पर डे, 2.5 रुपये पर डे आ रहा है, 2.5 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा तो उड़ा देते हो ऐसे ही। तो अगर जेनुइनली कुछ सीखना चाहते हो तो गाइस ऐप डाउनलोड कर लेना, सब्सक्रिप्शन ले लेना, अच्छे से पढ़ना। अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया बता देना यार कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं, एक कमेंट भी ना भाई मोटिवेशन बन जाता है, लिटरली मोटिवेशन बन जाता है कि आगे का मैं काम करूंगा। तो जो भी आप जेन्युइनली फील करो, बस वीडियो देखते देखते आप कमेंट कर दो, गुड बैड जो भी है, पुअर एवरेज, भाई जो भी दिमाग में आपके आ रहे हैं वीडियो देखते टाइम वो मेंशन कर दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर होने के लिए। तो आप प्लीज एक बार कमेंट में लिख देना, जो भी है यार लिख देना। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तभी भी लाइक डिसलाइक जो मर्जी कर देना, मैं तो बस आपको कंटेंट दे रहा हूँ। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी है अभी भी, बस। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है गाइस, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है और मैं तो बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ। इससे तो मैं भी सीख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ाने के लिए, नहीं गाइस, इससे मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो। जैसा कि मैंने सबसे पहली वीडियो मेरी यूट्यूब की यही थी कि हम भी सीखें, साथ में सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा आप भी सीखोगे, वही कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, फिर मिलेंगे।